नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन हमेशा ही आकर्षक लगने वाली कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। ये हमें मिली है स्रोत गणेश जन्म और महत्व से। हम भगवान गणेश के जन्म की कथा में गहरे उतर रहे हैं। वो कैसे बने, उनका सिर हाथी का क्यों है, और हाँ, ये जो उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है, मतलब सबसे पहले पूजा जाना, ये सम्मान क्यों मिला। तो इस स्रोत से हम यही सब समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही हैं और जैसा स्रोत बताता है, उन्होंने अपने शरीर के उपटन से मैल से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। और उन्होंने उस बालक को बिल्कुल साफ आदेश दिया, तुम मेरे बेटे हो, पहरा दो दरवाजे पर, जब तक मैं नहा न लूं कोई अंदर ना आए। बालक पूरी निष्ठा से एकदम पहरे पर खड़ा हो गया। हाँ, और ये निष्ठा वाली बात महत्वपूर्ण है। स्रोत जोर देता है कि बालक ने फौरन कहा, हाँ माता। ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं था, ये दिखाता है कि वो अपनी माँ के लिए कितना समर्पित था। ये आगे जो हुआ उसके लिए एक तरह से मंच तैयार करता है। बिल्कुल। फिर थोड़ी देर में भगवान शिव आते हैं। वो अंदर जाना चाहते हैं और यहीं पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो जाती है। बालक उन्हें रोक देता है पूरी दृढ़ता से। स्रोत कहता है कि बालक ने कहा, नहीं, माँ का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, इसमें कोई अनादर नहीं था, वो तो बस अपना काम कर रहा था, अपना कर्तव्य। पर यहीं वो कम्युनिकेशन गैप, संवाद की कमी, एक दिक्कत बन जाती है। हाँ, शिवजी तो क्रोधित हो गए। स्रोत बताता है कि उन्होंने पूछा, कौन है तू मुझे रोकने वाला। और जब बालक नहीं हटा अपनी जगह से, तो शिव ने गुस्से में आकर त्रिशूल से बालक का सिर ही काट दिया। ये क्षण कहानी में एक बहुत ही नाटकीय और सच कहें तो दुखद मोड़ लाता है। स्रोत यहां हमें दिखाता है कि क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है, और पहचान की कमी। शिव ने अपने ही रचे पुत्र को पहचाना नहीं। इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है जो एक समाधान मांगता है। बिल्कुल सही। जब माता पार्वती नहाकर बाहर आईं और उन्होंने अपने बेटे को इस हालत में देखा, उनका दुख, उनका क्रोध, उसकी कोई सीमा नहीं थी। स्रोत में उनके विलाप का वर्णन है। वो शिव से कहती हैं, आपने मेरे बेटे को मार दिया, इसे जीवित करें किसी भी तरह। उनका दुख इतना गहरा था कि शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। और यहाँ स्रोत एक दिलचस्प मोड़ लेता है। शिव पश्चाताप में है, वो समाधान निकालने को तैयार हैं। हाँ, वो अपने गणों को आदेश देते हैं, जैसा स्रोत में लिखा है, जाओ और उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका सर ले आओ। अब ये निर्देश, उत्तर दिशा और पहला प्राणी, क्या ये बस ऐसे ही था, संयोग, या स्रोत हमें यहाँ किसी गहरे प्रतीक या शायद भाग्य की तरफ इशारा कर रहा है? उत्तर दिशा को अक्सर ज्ञान या दिव्यता से जोड़ा जाता है, और उन्हें मिला एक हाथी। हाथी तो खुद ही बुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो गण हाथी का सर ले आए। शिव ने उस सर को बालक के धड़ से जोड़ा और उसे फिर से जीवन दे दिया। तब सारे देवता वहां आए, उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया। और यहीं वो क्षण आता है जिसका जिक्र स्रोत प्रमुखता से करता है। शिव बालक को सिर्फ अपना बेटा नहीं मानते, बल्कि उसे एक बहुत ही विशेष स्थान देते हैं। शिवजी घोषणा करते हैं, आज से ये मेरा और सबका प्यारा बेटा होगा। इसका नाम होगा गणेश। इसे गणेश यानी गणों का ईश, स्वामी, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य के नाम से जाना जाएगा। हाँ, स्रोत के अनुसार यहीं से गणेश जी को वो भूमिका मिली जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं, बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता और हर शुभ काम से पहले पूजे जाने वाले प्रथम पूज्य। ये सम्मान एक तरह से उस भयानक बाधा पर जीत का प्रतीक है जो उन्हें जन्म के तुरंत बाद झेलनी पड़ी। इसीलिए स्रोत बताता है कि किसी भी पूजा या काम से पहले उनकी पूजा जरूरी हो गई। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें गणेश जी के जन्म की असाधारण परिस्थितियां दिखाती है। उनकी अटूट कर्तव्यनिष्ठा, फिर क्रोध के विनाशकारी नतीजे, और आखिर में पुनर्जन्म, और कैसे उन्हें वो सर्वोच्च सम्मान मिला। ये पूरी यात्रा है। स्रोत के आखिर में एक नैतिक शिक्षा भी दी है जो सोचने लायक है। माता पिता की आज्ञा मानना जरूरी है, पर प्यार और समझदारी से काम लेना सबसे अच्छा होता है। ये एक तरह से कहानी के किरदारों के कामों पर टिप्पणी है। बालक की निष्ठा तो ठीक थी, पर शायद स्थिति को समझदारी से संभाला जा सकता था। ये कर्तव्य और विवेक में संतुलन की बात करता है। और इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
गणेश जी का विघ्नहर्ता बनना, क्या ये हमें ये सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें या कहें विघ्न, वो कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित, यहाँ तक कि अजीब लगने वाले समाधानों से ही दूर होते हैं, जिन्हें हम शायद पहली नजर में स्वीकार न कर पाए? हाथी का सिर लगाना अजीब समाधान था, है ना? पर उसी से गणेश को उनका वो विशिष्ट रूप और शक्ति मिली। सोचने वाली बात है।